अनदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लिए सबसे पहला जो अपडेट है वो है आपकी पैन एंड आधार लिंकिंग का। बार बार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं इनकम टैक्स इंडिया के द्वारा। पैन आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा 1 मार्च से अगर आप उसको आधार से लिंक नहीं करेंगे। साथ ही आपको ध्यान रखना है जो ITR फाइल हुई है 31 जुलाई के बाद वो आपको 30 दिन के अंदर अंदर ही E-वेरीफाई करनी है। तो ये तो हमारे इम्पोर्टेंट अपडेट है। पैन एंड आधार की लिंकिंग के अलावा 10F आप मैनुअली फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पैन एंड आधार की लिंकिंग पर। लिंक करने के लिए आपको होम पेज पर ही ऑप्शन मिल जाएगा पैन एंड आधार की लिंकिंग के लिए, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा इनकम टैक्स के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगे एज अ बिजनेस एंड एज अ इंडिविजुअल टैक्स पेयर अगर आप अपने पैन एंड आधार की लिंकिंग नहीं करेंगे। अभी आप कर पाएंगे 1000 रुपीज़ की फ़ी पे करके। पहले ये फ़ी जो है 30 जून तक थी 500 रुपीज़ और अब हो गई है 1000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको ऑप्शन दे दिया गया है फ़ी पेमेंट ऑफ पैन एंड आधार लिंकेज नीड टू बी मेड थ्रू ई-पे टैक्स फंक्शनैलिटी जो आपको पोर्टल पर ही मिलेगी। तो आपकी बैंक से प्लीज़ फॉलो बिलो स्टेप्स। Provide your PAN, confirm PAN and mobile number to receive OTP. Post OTP वेरिफिकेशन OTP वेरिफिकेशन होने के बाद आप पेमेंट पेज पर चले जाएंगे। वहाँ पे आपको प्रोसीड करना है एंड सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। टाइप ऑफ पेमेंट आपको क्या सेलेक्ट करना है, अदर रिसिप्ट्स। ठीक है, टाइप ऑफ पेमेंट में आपको सेलेक्ट करना है अदर रिसिप्ट्स और कंटिन्यू करना है अपनी 1000 रुपीज़ का आपको जो है वो डालना है। टैक्स ब्रेकअप एंड प्रोसीड विद फर्दर स्टेप वो आपको करना है। ये प्रोसीजर अगर आपके बैंक है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर आपके अदर बैंक है यानी कि बैंक नॉट लिस्टेड, आपका बैंक अगर लिस्टेड नहीं है तो उस केस में आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं, click on hyperlink, click here to go for NSDL टैक्स पेमेंट पेज पर आपको जाना है फॉर अदर बैंक। ठीक है, एंड क्लिक प्रोसीड विद चलान नंबर ITNS 280। अगर ऊपर दिए गए बैंक्स में से नहीं है आपका बैंक यानी ये लिस्टेड नहीं है तो आपको ये नया प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद सेलेक्ट करना है आपको 0021 इनकम टैक्स अंडर टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड एंड सेलेक्ट करना है 500 अदर रिसिप्ट्स अंडर द टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड। ठीक है, अदर देन कंपनीज के लिए और अदर रिसिप्ट्स के लिए जो ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है इन केस आपके बैंक रजिस्टर है या नहीं यहाँ पे, तो उस केस में आपको किस तरह से करनी होगी। तो मेजर हेड और माइनर हेड आपको कौन सा सेलेक्ट करना है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। पैन नंबर एंटर करना है, आधार नंबर एंटर करना है एंड देन वैलिडेट करना है। किन्हें एग्जम्प्ट किया गया है इस कैटेगरी से वो भी जान लीजिए। फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जम्प्टेड, NRI, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो आपके लिए पैन एंड आधार लिंकिंग मैंडेटरी नहीं है। एज 80 ईयर से ज़्यादा है एज ऑन डेट। स्टेट ऑफ रेजिडेंस आपका है असम में, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको पैन एंड आधार लिंकिंग नहीं करनी है। इसके लिए डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन आ गई थी, नोटिफिकेशन नंबर 37 जो कि 11 मई को इशू की गई थी।